कोटिमान, कोटिमान। ये कोटिमान होता क्या है? किसी दी गई संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना संख्या का कोटिमान कहते हैं तथा उसके 10 के घात के रूप को संख्या का कोटि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या दिखी रहेगी, उसे 10 के घात के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है, भी आप सीख भी जाओगे। पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे। किसी दी गई संख्या को, किसी दी गई संख्या को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लो ये है, ठीक, ये कोई संख्या है, ऐसे यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। पहले कुछ नियम जान लो कि जब दशमलव बाईं ओर आएगा तो 10 की घात में प्लस अंक जुड़ेंगे। कितने अंक? प्लस। और दशमलव दाईं ओर जाएगा तो 10 के घात में माइनस अंक, वो मतलब माइनस चिन्ह वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये कोई संख्या है, ओके, मैं इसको कोटिमान में व्यक्त करना चाहता हूँ, तो कोटिमान का नियम ये है कि किसी दी गई संख्या का कोटिमान ज्ञात करते समय संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के बाईं ओर तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है ना? देखो, ये कोटिमान ज्ञात कैसे करते हैं? कोटिमान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे? किसी दी गई संख्या का, किसी दी गई संख्या का कोटिमान ज्ञात करते समय, ज्ञात करते समय संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के बाईं ओर, दशमलव बिंदु के बाईं ओर तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। देखो, किसी दी गई संख्या का कोटिमान ज्ञात करते समय संख्या का एक अंक, कई अंक, जैसे कोई संख्या है, ये दशमलव इस समय यहाँ पे है, लेकिन कोटिमान ज्ञात करते समय दशमलव के बाईं ओर एक अंक अशून्य अंक होना चाहिए। कई अंक? एक अंक। यहाँ पे दशमलव के बाईं ओर हमारे 1, 2, 3, 4, 5 अशून्य अंक हैं। ये दशमलव कहाँ लगेगा? 2 और 4 के बीच में, क्योंकि
दशमलव के बाईं ओर कितने अशून्य अंक होने चाहिए? 1। और कितने हैं? 5। तो जब भी हम निकालेंगे ना तो इसको इस तरफ ले आए। देखिए ये जो है संख्या, इसका कोटिमान बताना है, तो हम इसको एक अंक दशमलव, ये जो दशमलव है इस दशमलव के बाईं ओर हमें एक अंक रखना है, अशून्य अंक। अशून्य माने जो शून्य ना हो, शून्य नहीं रखना है दशमलव के बाईं ओर, अशून्य अंक रखना है। कौन सा अंक? तो यहां देखो ये जो दशमलव है यहां ले आएंगे, यहां लगाओगे तो कितने अंक बाईं ओर आएगा? 1 2 3 4। अच्छा ये जरा बताओ, ये कोई संख्या है, इस संख्या के बगल में जैसे हम 3 है हमारे पास, 3 के बगल में गुणा में 1 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हो? और आप घातांक का नियम जानते हो, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं 10 की पावर 0, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 0, और 1 की वैल्यू ही हाथी के पावर 0 भी होती है। क्या होती है? हाथी के पावर 0 बराबर 1, पापा के पावर 0 बराबर 1, भगवान के पावर 0 बराबर 1। लेकिन 0 के पावर 0 बराबर 1 कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा। ये अनिर्धारित राशियां हैं। ये 0 के पावर 0 को क्या लिख सकते हो? यही लिखेंगे, बदलेगा नहीं। 0 के पावर 0 बराबर 0 के पावर 0। अगर इसकी भी वैल्यू आपने गलती से कहीं 0 लिख दी तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 की घात 0 कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। 0 की घात 0 जो है ये खुद के ही बराबर होता है, ये खुद के ही बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कभी भी हम शून्य नहीं रखेंगे। दूसरी चीज हमें निकालना है कोटिमान। मैंने कहा कोई संख्या है उसे में 10 के घात के रूप में लिखना है, तो हम जानते हैं संख्या के बगल में 1 होता है, तो इसके भी बगल में गुणा में 1 है। क्या है? 1 है। और इसे तो 10 के घात के रूप में लिखना है, तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 0। तो जहां 1 है ना वहां लिख दो 10 की घात 0। अब आप जब दशमलव जितने अंक बाईं ओर ले आओगे, जब दशमलव बाईं ओर आएगा ना तो 10 की घात में उतने ही अंक जुड़ जाएंगे, और जब दशमलव दाईं ओर जाएगा, याद रखना, तो 10 की घात में उतने ही अंक घट जाएंगे। ये बाईं ओर ले आओ, इस दशमलव को कहाँ होना चाहिए? अशून्य अंक, 1 अंक के पहले, तो यानी यहाँ 2 4 के बीच में लगाओ, 2.45545 गुणे 10 पर घात कितने अंक आया? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 0 में कितना जोड़ दें? 4। इसे हल करोगे 2.4545 गुणे 10 पर घाते 0 में 4 जोड़ा, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा कोटिमान। अब एक चीज और इन्होंने बोला है, कोटिमान भाई साहब ने, इन्होंने ये कहा कि जब आप कोटिमान ज्ञात करो, अगर ये ज्ञात करने के बाद शुरू से 3 अंक लेना। कितने अंक? 3 अंक शुरू से लेना। अगर ये 3.16 से अधिक होगा, कितना? 3.16 से 16 से अधिक होगा, ये शुरू से 3 अंक, इतना निकालने के बाद तो 10 की घात में 1 अंक जोड़ देना। कितना जोड़ दोगे? 1 अंक। ये करने के बाद, ये हल करने के बाद इसे देखना और ये देखना कि क्या ये 3.16 से अधिक है क्या। अगर अधिक होगा ये शुरू का 3 अंक, तो आंख मूंद कर यहां पर 1 जोड़ दोगे, और कम है या बराबर है तो बाजार के भाव छोड़ दोगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो वही चीज हम यहां पे लिख लेते हैं, वही चीज हम यहां पे नोट में लिख लेते हैं, जरा ध्यान देना। यदि संख्या का मान
मान 3.16 से अधिक हो तो 10 की घात में एक अंक जुड़ जाता है, एक अंक जुड़ जाता है। यदि संख्या का मान कितना हो, 3.16 से अधिक हो तो 10 की घात में कितना जुड़ जाएगा, एक अंक। ये तो रहा एक एग्जाम्पल। अब हम अगले एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं। हम कोई क्वेश्चन दे दें 145,002। इस समय आपको दशमलव इसमें कहाँ दिख रहा है, कहाँ लिखा है अनमोल इसमें दशमलव? आपको जब कहीं ना दिखे तो समझ लेना दशमलव यहाँ पर है, लास्ट में, पूरे संख्या के दाईं ओर है। हमें इसका क्या निकालना है, कोटिमान। कोटिमान निकालते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ देखो मैंने लिखा है ना, कोटिमान ज्ञात करना। कोटिमान कैसे ज्ञात करोगे? किसी दी गई संख्या का कोटिमान ज्ञात करते समय संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के बाईं ओर, संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के, यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाईं ओर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। दशमलव के बाईं ओर कितने अंक होने चाहिए? 1। तो ये दशमलव उठा के एक अंक के पहले रख दो यहां, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर अशून्य अंक कितने होने चाहिए? अशून्य अंक ही होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए। अच्छा ये जरा बता दो कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसके बगल में 1 है, क्यों 1 है कि नहीं? इसके बगल में जैसे हम ले ले 5, तो 5 के बगल में अगर 1 का गुणा कर दे तो 51 हो जाएगा का? तो 5 ही रहेगा ना यार। तो 5 पंजा 5, यानी 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब जरा ध्यान देना, तो 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 10 की घाते 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 बराबर 1 होता है घातांक के नियम से। अब यहाँ पे है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को हम बाईं ओर ले आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक बाईं ओर आ रहा है अनमोल जी, दशमलव। तो जब 5 ओर आएगा बाईं ओर, तो जरा आप ये बताओ इस 0 में कितने अंक जुड़ जाएंगे? 5 ही जुड़ेगा, क्योंकि जितने अंक बाईं ओर आएगा उतने ही अंक जुड़ जाएगा। इसे हल कर लो। 4 5 0 0 2 गुणे 10 पर घाते 0 में 5 जोड़ोगे 5। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? शुरू से 3 अंक लेना है। कितने अंक? अब ये शुरू से 3, अच्छा इसमें कोटिमान अभी हम कोटिमान नहीं ज्ञात हुआ है ना, अभी अधूरा। मैंने कहा कि यहां पे 1.45 शुरू से 3 अंक लो। ये जो शुरू से 3 अंक है ये क्या 3.16 से अधिक है क्या? ये देखो 1 रुपया 45 पैसा है और ये 3 रुपया 16 पैसा। जब ये इससे अधिक हो तो 10 की घात में 1 अंक जोड़ देना, और कम हो या बराबर तो बाजार के भाव छोड़ देना।
तो 1.45002 × 10⁻5, इसका कोटिमान क्या होगा? कोटिमान होगा यही जो 10 की घात है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? कोटिमान। अब बताओ कोई दिक्कत? हाँ, ये मैंने क्या करा कि दशमलव को 5 अंक बाईं ओर ले आया। आप इसके बगल में 1 लिख सकते हो अपने से, ठीक है। फिर 1 के स्थान पर लिख सकते हो 10 की घात 0, घातांक का नियम है। फिर मैंने कहा कोटिमान ज्ञात करोगे तो इसका रूल है कि दशमलव को हम 1 अंक के बाईं ओर लिखते हैं, यानी दशमलव के बाईं ओर कितने अंक होना चाहिए? 1 अंक अशून्य। और यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। तो इसको उठा के जब इधर ले आओगे ना, तो कितने अंक बाईं ओर ले आ रहे हो? 5 अंक। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 बाईं ओर आएगा ना, तो ये 10 के घात में 5 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? 5। तो यहाँ 0 में देखो मैंने कितना जोड़ दिया? 5। जैसे ही दशमलव यहाँ पे लगाया, ये जुड़ गया। अब हम कहे कि इतना करने के बाद इस चीज को हल करोगे तो ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि शुरू से 3 अंक ले लिया करो, शुरू से 3 अंक, और देखा करो कि क्या ये जो वैल्यू है 3.16 से अधिक है क्या? तो इसको देखा तो ये 3.16 से कम ही मिला। जब कम मिलेगा तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, और ये जो 10 की घात है यही हो जाएगा कोटिमान। इसे हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा आंसर। अगर एग्जाम्पल 2 के बात करें, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे लिख दे 3 5 6 8। इस बार दशमलव यहां पे लगा देते हैं। ये एग्जाम्पल 2 है ना? ये क्या है? एग्जाम्पल 2। जरा ध्यान देना, कोटिमान में दशमलव के बाईं ओर कितने अंक होने चाहिए? 1 अंक। कितने अंक? कितने अंक है ये इस समय? कितने अंक है अशून्य अंक बाईं ओर? 1 2 3। इस दशमलव को कहाँ होना चाहिए? 3 और 5 के बीच में होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, इसके दाहिने साइड में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो? 1। एक बार ऐसे लिख दो। अच्छा, 1 के स्थान पर क्या लिखोगे अनमोल? 10 की घात 0। इस दशमलव को अगर हम उठा के ले आए 3 और 5 के बीच में लगा दें, किसके बीच में? 3 और 5 के बीच में लगा दें तो हमारा कोटिमान निकल जाएगा। कितने अंक बाईं ओर आएगा ये? 2 अंक। तो 3.568, 2 अंक बाईं ओर आया है तो 0 में कितना जुड़ेगा? 2 जोड़ दो। फिर लिखो 3.568 × 10 पे घात 0 में 2 जोड़ो, 2 आ गया। अब शुरू से कितने अंक लेते हैं? शुरू से 3 अंक लेते हैं। शुरू से जब आप 3 अंक लोगे तो इसमें देखोगे क्या ये जो है वैल्यू, ये 3.16 से अधिक है क्या? क्यों? ये देखो 3.3 रुपया 56 पैसा है और ये 3 रुपया 16 पैसा। जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो तो 10 के घात में 1 अंक जोड़ देंगे। देखो नियम है, यदि संख्या का मान 3.61 से अधिक हो तो 10 की घात में 1 अंक जुड़ जाता है। ये जो संख्या है ये 3.16 से अधिक है, इसलिए हम इसके 10 के घात में 1 अंक जोड़ देंगे। जोड़ दो, जोड़ दो भाई साहब। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 3.568 × 10 पर घाते 3 हो जाएगा। यही है हमारा आंसर। अब कोटिमान इसमें क्या है? कोटिमान, इसका कोटिमान कितना है अनमोल? कोटिमान ना यही जो 10 की घात है यही क्या हो जाएगा? इसका कोटिमान हो जाएगा। ये आंसर, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी कोटि कितनी है? इस कोटिमान की कोटि कितनी है?
3 है। 10 की घात के रूप को संख्या का कोटि कहते हैं। ठीक है ना। तो सभी बच्चे इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। ओके। अब देखो अगले टाइप का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो थर्ड टाइप का, जैसे हमारे पास ये है, ये है थर्ड एग्जाम। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें दशमलव किधर है, इसमें दशमलव जो है बाईं ओर है ना, दशमलव बाईं ओर है, ये तो बाईं ओर है ना, ये बाईं, और इधर क्या है, दायां है। इस दशमलव को होना कहाँ चाहिए, संख्या के अशून्य अंक के एक अंक के पहले। ये तो शून्य है ना, इसको दशमलव अनमोल कहाँ होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, बाईं ओर संख्या के। इधर कहाँ ले आ रहे हो तुम, 1 और 2 के बीच में। नियम क्या है, नियम यह है कि किसी दी गई संख्या का कोटिमान ज्ञात करते समय संख्या का एक अंक दशमलव के बाईं ओर, कितने अंक, 1, तो दशमलव अगर यहाँ रख दोगे दशमलव यहाँ, तो संख्या के बाईं ओर कितने अंक रहेंगे, 2। यहाँ रखोगे तो दशमलव संख्या के बाईं ओर कितने अंक रहेंगे, ये 0 से मतलब नहीं है। संख्या दशमलव के बाईं ओर एक ठो अशून्य अंक चाहिए। अशून्य माने जो शून्य ना हो। तो ये जरा ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 1 2 4, इसके बगल में 1 लिख सकते हो, और 1 के स्थान पर लिख सकते हो 10 की घात 0। अब ये कोटिमान के नियमानुसार इस दशमलव को हम 1 और 2 के बीच में लगाएंगे। ये 0 उतारो, अभी देखो इसको क्या करते हैं हम। अब जरा बताओ दशमलव के दाहिने ओर कितने अंक जा रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा, तो इसमें कितना घटा दोगे, ध्यान दो घटाना पड़ेगा। इसमें दशमलव दाएं से बाएं ओर ले आ रहे थे तो जोड़ दिया, और इसमें बाएं से दाईं ओर ले जा रहे हो तो क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक, हाँ। जब याद रखना दशमलव पनासा से चला जाए देवरी कला, उधर ही पनासा है, इधर देवरी कला है, तो पनासा से देवरी कला जाए तब 10 की घात पर क्या होगा, -4। और जब दशमलव देवरी कला से कहाँ चला जाए, पनासा, तो 10 की घात में अंक जुड़ेंगे, और इधर से इधर जाए तो घटेंगे। इस चीज पर विशेष ध्यान देना। कापी में न समझ में आए तो कापी ऐसा ही देवरी कला और पनासा के बीच कह के दशमलव भगाना, गुरुजी का बोले थे, याद रहेगा। ये जो दशमलव है ना, एक कोनो मतलब नहीं कि छोड़ दो, 1.24 गुणे 10 पर घात, 0 में 4 निकालोगे -4। शुरू से कितना अंक लेंगे हम, 3। ये जरा देखो, ये 3.16 से अधिक है क्या, कम है, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। और कोटिमान की बात करें तो कोटिमान कितना हो जाएगा, कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 की घाते -4। ये हो गया। अब एग्जाम्पल 4 भी लेते हैं, 0.00005493, ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग हल करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करो।